बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 16 विराम चिन्ह। तो जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं तो उसमें बीच में विराम या ठहरने के लिए हम इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो आइए इन विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे क्या होते हैं। अपनी बात को सही ढंग से समझाने के लिए लिखते समय बातचीत में कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रुको मत नाचो। तो उपयुक्त वाक्यों में कोमा और पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। चिन्ह का स्थान बदलने से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है, जैसे कि रुको मत नाचो। तो यहाँ पर क्या है, अगर हमने चिन्ह बदल दिया तो इस वाक्य का अर्थ भी बदल गया। ठीक है, यहाँ आपने देखा ऊपर के वाक्य में नाचने के लिए मना किया गया है, जबकि दूसरे वाक्य में नाचने के लिए कहा गया है। ऐसा मात्र एक विराम चिन्ह के स्थान परिवर्तन के कारण हुआ है। तो लिखते समय वाक्य में रुकने का भाव स्पष्ट करने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला है पूर्ण विराम। तो इस तरह से पूर्ण विराम लगाया जाता है। वाक्य पूरा होने पर ये लगाया जाता है, जैसे कि वह चला गया, रेणु मेरी बहन है। दूसरा है आपका अल्प विराम। तो अल्प विराम का चिन्ह है आपका इस तरह से, वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि माँ ने सेब, अमरूद, पपीता, अनार खरीदे। इसके बाद है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में इन्हें लगाया जाता है, जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, वे कहाँ गए। इसके बाद चौथा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आपका इस तरह से होता है, हर्ष, दुख, आश्चर्य और घृणा आदि भाव को दर्शाने वाले शब्दों के बाद ये लगाया जाता है, जैसे वाह मज़ा आ गया, शाबाश तुमने कमाल कर दिया। ठीक है, तो इस पाठ का सार आपको क्या मिला बच्चों, वाक्य में रुकने का भाव बताने के लिए विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप अभ्यास में इन विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। अभ्यास में कुछ वाक्य लिखेंगे और उसमें इन विराम चिन्हों का प्रयोग ज़रूर करेंगे। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।